वो लगातार जब आप पीएफआई की बात कर रहे थे कि साहब बैन क्यों नहीं लग रहा है, अगर ये वाकई में बहुत ही खतरनाक है, बहुत घातक है और देश को तोड़ने की एक बड़ी साजिश है, तो ऐसी स्थिति में पीएफआई पे बैन लगना चाहिए। आप सीधा सीधा जवाब मुद्दे से नहीं भटकाया मैंने। एक मिनट, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। नहीं, बीच में ना बोले, मैं उत्तर दूं। बैन लगा दीजिए। प्लीज अमीर जी, अगर वो खतरनाक है तो ऐसे अजीज भैया, आप बीच में क्यों बोलते हैं? क्यों संरक्षण दे? वो साइकिल देखिए पंचर है, हवा भरिए, मैं बस अपनी बात पूरी कर लूंगा। आप हवा भरिए, वो पीछे साइकिल पंचर पे, और मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा। लेकिन आज जो हुआ उसी मामले में वो बिल्कुल उल्टा है जो पिछली बार हुआ था उसके मुकाबले। पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट गई थी नुपुर शर्मा और उनके वकील ये कहते हुए कि उनकी जान को खतरा है और इसीलिए देश के अलग अलग हिस्सों में जो एफआईआर्स की गई हैं उनके ऊपर, उनको क्लब कर दिया जाए, एक साथ जोड़ दिया जाए और उसकी सुनवाई दिल्ली के अंदर। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वापस हाईकोर्ट जाओ और साथ ही जितना सुनाना था उतना सुना दिया था। थोड़ी सी गौरव भाटिया जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि ये मेरा भी विषय है। देखिए, ये बात बार बार उठती है पीएफआई की। बड़ी आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। पीएफआई कोई, जैसे लोग कहते हैं बैन कर दो, कोई चिड़िया नहीं है जिसको पकड़ के आपने पिंजरे में रख दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मान लीजिए 10,000 का कैडर है पीएफआई का, आपने सीमी को बैन किया था, क्या हुआ? इंडियन मुजाहिदीन आ गया। यह बात लोगों को समझनी चाहिए कि किसी भी संस्था को बैन अगर गवर्नमेंट करती है और किसी भी सबूतों के अभाव में सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को रिवोक कर दिया तो सरकार की भी किरकिरी होगी और उस संस्था को एक तरीके से मान्यता मिल जाएगी, उस संस्था को बल मिल जाएगा। तो आसान नहीं है किसी संस्था को बैन करना, पहली बात। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि नुपुर शर्मा अपने केस को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका मान ली। और हम ये भी देखेंगे कि अपोजिशन पार्टी बीजेपी को क्यों फोर्स कर रही है पीएफआई को बैन करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। देवगन जी, तो कब तक अमीश देवगन जी सिर्फ डिबेट में ये मुद्दा उठाएंगे? क्यों केंद्र की सरकार अमीश देवगन जी के शो का संज्ञान नहीं लेती? क्यों उनकी बातों का संज्ञान लेकर प्रतिबंध नहीं लगाती? नहीं लगाएगी क्योंकि कर्नाटका के चुनाव में ये वोट संग्रहित कर रही है उनका राजनीतिक संगठन एसडीपीआई। जब तक वो उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, केंद्र की लग रहा है कि उदयपुर में गला कटवा कर वोट मांगा जा रहा है, याद रखिए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गला कटवा के वोट मांगा जा रहा है, सीए के नाम पर विरोध दर्ज करा के वोट मांगा जा रहा है। ये आपका ऑल्टरनेटिव है। गौरव भाटिया, आपकी राय जरूरी है। पीएफआई के नाम पर आप वोट मांगते हैं, आप वोट बटोरते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है। कांग्रेस कहती है कि आप ड्रामा करते हैं। अमीर जी, सबसे पहले मैं अब करीब 17-18 दिन बाद नुपुर शर्मा के वकील फिर सुप्रीम कोर्ट गए। यही मामला लेकर गए कि नुपुर शर्मा के ऊपर जो अलग अलग एफआईआर हुई हैं उनको क्लब कर दीजिए। इस बीच नुपुर शर्मा किसी हाईकोर्ट भी नहीं गई, वो सीधे फिर से सुप्रीम कोर्ट गई हैं और उन्होंने कहा कि आपने जो टिप्पणियां की थी उसकी वजह से मुझे और नई धमकियां मिली हैं। आज ही आपको बता दूं कि एक व्यक्ति पकड़ा गया है जो नुपुर शर्मा को मारने के लिए आया था। उसके पास से हथियार भी मिला है और वो नुपुर शर्मा को बकायदा मार देना चाहता था। तो नुपुर शर्मा और उनके वकील ने इस बार इस बात का जिक्र किया कि पिछली बार जो टिप्पणियां थी उससे उनको नई धमकियां मिली। और अगर इनका है तो अमीर जी बिल्कुल स्पष्ट एक बात कर दूं, डिबेट 10,000 हो जाएंगी, लेकिन इनका एक ट्वीट है जिसमें ये लिखते हैं, एक सवाल मन में है, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं पर मेरी खुद की जानकारी में इजाफा हो इसलिए पूछ रहा हूं। जो बोले हैं कि शिवलिंग मिल गया तो बताओ, और आगे मैं पढ़ूंगा नहीं, मेरे हाथ में है। और इस तरह का आपत्तिजनक ट्वीट इन्होंने पिन कर रखा है। उठा के इनको हटाइए प्रोग्राम से। मैं इनके साथ चर्चा नहीं करूंगा, बिल्कुल स्पष्ट कह दूं। कांग्रेस से तमाम हमारे विरोध हो सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अगर ये हमारे ईश्वर का सम्मान नहीं कर सकते हैं, पिंड ट्वीट लगाते हैं, अरे इनकी मजाल क्या है ये आपके शो में बैठ के हमारे साथ मंच साझा करें जान से मारने की। लेकिन मुद्दा वही था कि मेरी जान को खतरा है, सारे एफआईआर क्लब कर दीजिए और अभी जितनी एफआईआर हुई हैं उसमें गिरफ्तारी पर फिलहाल के लिए रोक लगा दीजिए। वही सुप्रीम कोर्ट जो पिछली बार कह रहा था कि अहंकारी हो जाओ, जाकर हाईकोर्ट में जाओ और ये जो है तुम्हारी वजह से देश में हो रहा है, आज वो बिल्कुल पलटा हुआ था, बिल्कुल उल्टे स्वरूप में था। और वही दो जज जिन्होंने पिछली बार टिप्पणियां की थी, जिनको लेकर देश में इतना हंगामा हुआ, उन्हीं दो जजेस ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी 10 अगस्त तक ना हो इसका फैसला सुना दिया।
कोई और एक्शन ना हो उन एफआईआर पर अभी के लिए, यह भी कह दिया। और तीसरी बड़ी चीज कि उन्होंने राज्यों से इस पर जवाब मांगा है कि क्या अलग अलग एफआईआर को क्लब कर दिया जाए या ना कर दिया जाए। ऐसे ना दे, लेकिन ये हमारी भी एक मांग है कि ऐसे लोगों के साथ हम चर्चा नहीं करेंगे। आपने दानिश कुरैशी पर एक और मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आपने बोला ऐसे कि मैं लोगों उनके को साथ चर्चा मन नहीं चाह करना मत चाहता। ऑब्जेक्शन इज टेकन, क्योंकि उन्होंने भगवान, आपने बोला उन्होंने हमारे ईस्ट के बारे में गलत तो वो बोला। हट गए हम आपके नहीं- कार्यक्रम से। वो नहीं है, आप अपनी बात को रखिए ना। हटा दिया, अब आप अपनी मुझे बात को बताइए, मैं रखिए चर्चा में ना। आगे अब वो अपनी बात को आप रखिए ना। वो नहीं है ना, रिप्लाई टू अबे दुबे। हाँ, धन्यवाद। मैं पहले तो आपका आभार देता हूं, 2 कारणों से देता हूं अमित जी। आप इस देश के सबसे जाने माने, प्रतिष्ठित और निर्भीक पत्रकार हैं। और देखिए किस तरह से अगर हमने आपसे एक मांग करी जो कि सही भी थी और जिससे अगर ना पूरी होती तो सबकी भावनाएं आहत होती, आपने माना। धन्यवाद अपनी पार्टी की तरफ से और सारे हिंदुओं की तरफ से, हर नागरिक की तरफ से। संकट पैदा करने वाला मसला है तो उसमें बोलना चाहिए, मर्यादित भाषा में बोलना चाहिए, एकजुट होकर बोलना चाहिए। और कल मैं दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे डींगरा साहब से बात कर रहा था न्यूज की पाठशाला में। उन्होंने कहा था, ये उनके शब्द हैं, कि सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं 2 जजेस के पास मामला जाना, ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के उन 2 जजेस जिन पर आरोप लगा कि उन्होंने लक्ष्मण रेखा लांघ दी, उनके पास मौका है अपनी गलती को सुधारने का। ये जस्टिस ढींगरा के शब्द हैं जो उन्होंने कल कहा था। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो कई लोगों को लगता है कि उस गलती को सुधारने जैसा ही है, कि एफआईआर पर रोक लगाने की जो कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए थी उसको फॉलो किया गया। एफआईआर को क्लब करने की जो कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए थी, कोर्ट ने आज उस पर कार्रवाई की। थोड़ी सी गौरव भाटिया जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि ये मेरा भी विषय है। देखिए ये बात बार बार उठती है पीएफआई की। बड़ी आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। पीएफआई कोई, जैसे लोग कहते हैं बैन कर दो, कोई चिड़िया नहीं है जिसको पकड़ के आपने पिंजरे में रख दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मान लीजिए 10,000 का कैडर है पीएफआई का, आपने सीमी को बैन किया था, क्या हुआ? इंडियन मुजाहिदीन आ गया। यह बात लोगों को समझनी चाहिए कि किसी भी संस्था को बैन अगर गवर्नमेंट करती है और किसी भी सबूतों के अभाव में सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को रिवोक कर दिया तो सरकार की भी किरकिरी होगी और उस संस्था को एक तरीके से मान्यता मिल जाएगी, उस संस्था को बल मिल जाएगा। तो आसान नहीं है किसी संस्था को बैन करना, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी संस्था को जब बैन किया जाता है अमीश भाई, जानते हैं खर्चा कितना आता है उस संस्था पे? खर्चा सिर्फ स्टेशनरी का, सिर्फ स्टेशनरी का। आज से 1 महीना पहले गवर्नमेंट ने 33 अकाउंट फ्रीज किए पीएफआई के ऑपरेटर्स के। कभी कभी भगाया इंसान मारे इंसान से बेहतर होता है। कभी कभी पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को तुम भागने पर मजबूर करो, यह बेहतर है कि उनको बैन करो, और बैन अगर गलती से रिवोक हो गया तो उन लोगों को मान्यता मिल जाएगी।